नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना सेशन जो रहने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो सभी बैंक, ईएसआईसी, एलआईसी, तो अभी आगामी आने वाली वैकेंसी जो है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट जो आई है, और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, आईए के लिए भी और आरआरबी, पीओ के लिए भी। तो चलो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और अपना सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वेबसाइट का मुख्य पेज है। तो किसी वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है वो कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो मुख्य पेज तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है। जैसे ही आप ओपन करते हो गूगल, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए https://www.google.com। जैसे ही आपने ये google.com लिखा तो ये जो पूरा कंप्लीट जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूआरएल। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे ही हम एंटर देते हैं जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, जो मुख्य पेज होता है उसे हम कौन सा पेज बोलेंगे? फर्स्ट पेज। सही आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? अभी यहाँ पे नॉट पूछा है कि नॉट रिलेटेड इंटरनेट टर्म्स में जो नहीं है वो बताना। देखो, इंटरनेट से लिंक से रिलेटेड इंटरनेट होता है, ब्राउज़र होता है, सर्च इंजन होता है, लेकिन सीपीयू जो है इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर तो होगा डी। तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र के लिए जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे मोस्ट पॉपुलर जो ब्राउज़र है कौन सा है? गूगल क्रोम। कौन सा है? गूगल क्रोम। और सर्च इंजन में हम बात करें तो कौन सा है सर्च इंजन? जैसे गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। और विंडो 10 अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है, विंडो 11 है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो 10 में जो अपना जो सर्च इंजन होता है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टाना, जो एक वॉइस ओवर मतलब वॉइस के थ्रू आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो इसका सही आंसर तो होगा डी। नेक्स्ट, WAP स्टैंड फॉर। WAP का क्या फुल फॉर्म है वो बताना है यहाँ पे आपको। तो WAP का मतलब होता है, ये जो होता है अपने नेटवर्क, जैसे हम वाईफाई के लिए जो यूज करते हैं तो वहाँ पे हम पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह जो लगाते हैं तो WAP होता है। तो WAP का मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। फोर्थ नंबर कह रहा है A template that consists of 7 layers and define a model for the operational perform on computer network is called। तो ये कह रहा है कि एक टेम्पलेट जिसमें 7 परतें होती है। तो एक टेम्पलेट है जिसमें 7 परतें होती है और इसके लिए एक मॉडल को परिभाषित करता है। कंप्यूटर नेटवर्क किए गए संचालन को क्या कहा जाता है? तो इस संचालन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इस संचालन को कहा जाता है OCI। क्या कहा जाता है? OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा फोर्थ का बी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें नियंत्रण जानकारी को जोड़ा जाता है और डेटा पैकेट जैसा कि यह एक संसार की परतों के माध्यम से चलाता है वो मापांक है। मतलब व्हाट इज द प्रोसेस विच कंट्रोल इंफॉर्मेशन एडेड टू डेटा पैकेट एज ए मूव थ्रू द लेयर कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल में जो यहाँ पे जो लेयर जो होती है तो उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उसमें होता है इनकैप्सुलेशन। सही आंसर होगा इसका फिफ्थ का ए। नेक्स्ट, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर प्रोटोकॉल इनटू सिंगल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। कह रहा है एक एकल प्रोटोकॉल में 2 या 2 से अधिक प्रोटोकॉल को जोड़ना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे वो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस। सही आंसर होगा इसका बी। द सब 7 इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब उप 7 इसका एक उदाहरण है। तो सब 7 जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ये जो एग्जाम्पल है एक ट्रोजन हॉर्स है। क्या है? एक ट्रोजन हॉर्स है। स्पैम जो होता है ये जो होता है अनवांटेड मेल जो जीमेल वगैरह जो यूज होती है, अनवांटेड मेल कह सकते हैं या जंक मेल कह सकते हैं। तो वहाँ पे एंटीवायरस जैसे NPAV, क्यूकिल जो भी आपने सुने हैं या देखा है,
यूज लेते हो जैसे क्यू किल वगैरह है, तो ये सारा एंटीवायरस होता है। नेक्स्ट 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क है जिसका उपयोग फोन लाइन करेगी। तो फोन लाइन में जो यूज होता है वो कौन सा नेटवर्क होता है, वो होता है वैन। कौन सा होता है, वैन। वैन की फुल फॉर्म होगी वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है ये, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और ब्लूटूथ में जो नेटवर्क यूज होता है वो कौन सा नेटवर्क यूज होता है, पैन। ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क होता है, पैन। पैन की जो फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट 9 नंबर, लैन को निम्न में से किस उपकरण से जोड़ा जा सकता है जो डेटा लिंक परत पर काम करता है। तो डेटा लिंक लेयर में जो काम करता है लैन, तो वो कौन सा है यहाँ पे, ये जो होता है वो होता है ब्रिज। किस उपकरण के थ्रू, ब्रिज उपकरण के थ्रू। और हब डिवाइस जो यूज किया जाता है वो स्टार टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। किस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में। व्हाट डज ISDN स्टैंड फॉर। ISDN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो ISDN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताना है, वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सही आंसर है इसका सी। 11 नंबर क्वेश्चन, मॉडेम से आने वाले नेटवर्क केबल को प्लग करने के लिए कंप्यूटर में कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडेम में आने वाला जो नेटवर्क केबल होता है जो प्लग करने के लिए कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है, तो ये जो उपकरण यूज किया जाता है वो किया जाता है NIC। कौन सा, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सही आंसर होगा इसका बी। 12 नंबर, किसी विशेष गंतव्य पर डेटा भेजने के लिए इन उपकरणों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द दिस डिवाइस यूज सेंड द डेटा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए डेटा भेजने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है स्विच। कौन सा डिवाइस, स्विच। सही आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमेन सफिक्स। तो इसमें से कौन सा डोमेन का प्रत्यय नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो देखो .edu जो एजुकेशन से संबंधित, .org ऑर्गेनाइजेशन से, .com कॉमर्शियल से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 13 का डी, जो कि एक वेब ब्राउजर विंडो की शीट्स के पास एक टेक्स्ट फील्ड है और वर्तमान में वेब पेज का URL प्रदर्शित होता है। तो URL प्रदर्शित कहाँ पे होता है, ये जो होता है एड्रेस बार में होता है। कहाँ पे होता है, एड्रेस बार में। जो सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसे हम एड्रेस बार बोलते हैं और सबसे नीचे वाली जो बार होती है उसे हम टास्क बार बोलते हैं। और स्क्रॉल जो होती है अपने यहाँ पे साइड में कुछ भी काम करते हैं तो स्क्रॉलिंग के लिए ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। सॉफ्टवेयर का एक रूप है जो स्वचालित रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करता है। जब उपयोगकर्ता ऑनलाइन होता है तब बैनर या पॉपअप दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेयर। आजकल क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट का जो सिस्टम हो गया ज़्यादातर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम पे वहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो वो किसके माध्यम से होता है, वो एडवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। सही आंसर होगा ए। OSI मॉडल में परत विद्युत या समर्थन करता है भौतिक माध्यम के लिए यांत्रिक इंटरफेस। ये कह रहा है इन OSI मॉडल लेयर सपोर्ट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस ऑफ द फिजिकल मीडियम। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंटरफेस जो होता है फिजिकल मीडियम OSI मॉडल में कौन से लेयर पे होता है, तो ये जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, वो है फिजिकल लेयर। सही आंसर होगा इसका ए। 17 नंबर क्वेश्चन, In communication network is usually semantic description of the arrangement of network including its node and connecting line। तो नोड एंड कनेक्टिंग लाइन जो होता है ये जो अपने एक संसार नेटवर्क में आमतौर पर एक योजनाबद्ध एक नेटवर्क की व्यवस्था का वर्णन है। इसके सहित नोड और कनेक्टिविटी लाइनें हैं। तो ये जो होता है ये किसमें होता है, ये होता है अपने टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, टोपोलॉजी याद रखें, स्टार है, रिंग है, बस है, ट्री है। तो ये टोपोलॉजी आपको याद रखनी है। और मैश।
प्रोटोकॉल के तौर पे आपको ध्यान रखना है, जैसे टीसीपी आईपी है, टीसीपी आईपी है, आईपी है, HTTP है, ये जो होते हैं ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो सत्र में काम किया जाता है वो पढ़ते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल वर्क एट द सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा यहाँ पे, तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा DNS, LDAP और नेट बायोस। सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, बिट्स आर पैकेज्ड इनटू फ्रेम विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो बिट्स आर पैकेज, तो बिट्स को OSI मॉडल की किस पर फ्रेम पैक किया जाता है, तो ये बिट्स को जो पैक किया जाता है वो किया जाता है अपने डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर, डेटा लिंक लेयर। सही आंसर होगा 19 का ए। द लेयर OSI मॉडल फ्रॉम द टॉप डाउन, मतलब मॉडल की परतें जो ऊपर से नीचे की ओर है, तो सबसे ऊपर कौन सी और सबसे नीचे कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये सीक्वेंस कंप्लीटली आपको याद रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस सबसे पहले जो होती है वो होती है एप्लीकेशन। कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आता है सेशन लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क और फिर डेटा और फिर आता है फिजिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे PDN, मतलब चलो स्टार्ट करते हैं, ये टॉप हो गया और ये डाउन हो गया, ठीक है। तो देखते हैं टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर AP। चलो सही आंसर इसका ए ही होगा। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ OSI। क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ OSI। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से किस प्रकार के केबल को सस्ता कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टाइप इज कॉल्ड द चिपर नेट। तो ये जो होता है किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अपने थिन नेट को। सही आंसर होगा इसका डी। विच ऑफ दिस नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर। ये कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा जो वर्क करता है किस पे, एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो वर्क करता है वो करता है FTP। कौन सा लेयर पे, FTP। FTP की जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे रेंडरिंग इंजन का जो प्रयोग करता है वो होता है ब्लेक। क्या होता है, ब्लेक। विच ऑफ द कंट्री फाउंडेड द ARPANET प्रोजेक्ट। ARPANET मतलब किस देश ने ARPANET परियोजना को वित्त पोषित किया। तो ये किसने ने किया था, ये किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही आंसर होगा इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल एप्लीकेशन दैट डिजाइन टू रन होगा यहाँ पे, डिजाइन टू रन विथ अनदर एप्लीकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा अनुप्रयोग है जिसे डिजाइन किया गया है और एक आवेदन के साथ रन करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 25 का वो होगा एपल्ट। कौन सा, एपल्ट। सही आंसर ए। इज एन इनकमिंग लिंक फ्रॉम एक्सटर्नल वेबसाइट टू स्पेसिफिक वेब पेज। मतलब बाहरी वेब पेज से आने वाले लिंक को विशिष्ट वेब पेज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे हम बोलते हैं बैकलिंक। क्या बोलते हैं, बैकलिंक। इन ईमेल एंड BCC स्टैंड फॉर, BCC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सही आंसर होगा डी। विच इज द प्रोटोकॉल लेयर दैट हैंडल्ड द मूविंग ऑफ द डेटा इन आवर अक्रॉस फिजिकल लिंक इन ए नेटवर्क। प्रोटोकॉल लेयर में कौन सी है जो डेटा लिंक मूवमेंट को संभालते हैं और एक नेटवर्क में एक भौतिक लिंक के बाहर है। तो ये जो होता है कौन सी लेयर होती है, तो ये जो लेयर है वो कौन सी है, 28 का जो सही आंसर होगा वो लेयर है डेटा लिंक लेयर। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल वर्क एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। के परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 29 का सही आंसर है वो है यहाँ पे UDP, TCP और DCCP। मतलब सही आंसर होगा डी। 30 नंबर, द थर्ड लेवल ऑफ OSI मॉडल रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा राउटिंग पाथ नेटवर्क कम्युनिकेशन इज लेयर। तो नेट इसमें कौन सी लेयर आएगी, तो यहाँ राउटिंग पाथ और नेटवर्क कम्युनिकेशन लेयर में जो अपना लेयर जो यूज की जाती है वो होती है नेटवर्क लेयर।
सही आंसर होगा इसका बी। तो आज की ये जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो रही है, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।